बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर हाल, इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स अंडरस्टैंड करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स के सारे पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, फैराडे लॉ को अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर टाइम के साथ साथ चेंज आएगी और उससे ईएमएफ पैदा होगा। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an area is called magnetic flux। किसी एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस का पास होना मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका SI यूनिट जो है दैट इज़ वेबर, और सिंबल इसके लिए कैपिटल W और साथ में स्मॉल b यूज़ होता है। 1 वेबर और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ किस तरह रिलेटेड है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। चूँकि ये यहाँ पर मैंने इसकी क्वालिटेटिव डिफिनीशन की है। क्वांटिटेटिवली अगर आप फ्लक्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन B मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। सो ये A जो है दैट इज़ A times n, इट्स एन एरिया वेक्टर, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं, या वेक्टर एरिया भी इसको कहा जा सकता है। इसमें जो n है, n इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, प्लेन, लूप, और सिंपली आप कह सकते हैं टू एरिया। सो n जो है ये उस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो किसी भी एरिया को अगर आप वेक्टर मानते हैं तो फिर उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया होती है। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, इसका एक एरिया है लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें सो दैट इज़ आउटवर्ड नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होगा। ये मैंने शो किया है। अब इस डिफिनीशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फ्लक्स स्मॉल b लिख लेता हूँ, जिससे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जाहिर कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ B डॉट A, एंड यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है BA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने पूरा लिखना है और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखना है कि जो उस पहले वेक्टर के पैरेलल हो। ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशंस हैं। सो इस हिसाब से आपके पास जो फार्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, दैट इज़ BA cos थीटा। अब चूँकि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि थीटा जो है कितना है, तो आप बता सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि B की वैल्यू गिवन होगी, एरिया भी गिवन होगा। बस एंगल मालूम हो जाए तो फिर आप फ्लक्स बता सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि थीटा है किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। सो थीटा इज़ एंगल बिटवीन B एंड नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया, या हम ये कह सकते हैं वेक्टर एरिया।
थीटा जो है दो चीज़ों के दरमियान एंगल है, एक नॉर्मल ऑफ द एरिया और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। फॉर इंस्टेंस आसानी के लिए मैं एक परमानेंट मैग्नेट ले रहा हूँ जिसका नॉर्थ पोल इधर है और उसका साउथ पोल इधर है, और इसके अंदर मैं फील्ड को यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहा हूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस फील्ड के अंदर मैं एक एरिया रखता हूँ, कोई रेक्टेंगुलर लूप रखता हूँ, और वो ऐसे रखता हूँ कि ये फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा उससे पास हो। तो उसके अंदर से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये सारी फील्ड लाइंस के अंदर से एज्यूम कर लें कि ये पास हो रही हैं, ठीक है। और इस एरिया का जो वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, उसको मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में एज्यूम बल्कि कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज ये एरिया फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो एरिया का नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल है। फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और एरिया का नॉर्मल भी उधर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है दैट इज़ बी ए कॉस थीटा। अगर मैं देखूं तो इस केस में फील्ड लाइंस और नॉर्मल आपस में पैरेलल हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जब थीटा ज़ीरो हो तो फ्लक्स जो है बी ए कॉस ऑफ ज़ीरो यानी बी ए हो जाता है, बिकॉज cos ऑफ 0 डिग्री इज़ 1। सो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स आएगा दैट वुड बी मैक्सिमम। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब नॉर्मल टू द एरिया इज़ पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, यानी थीटा जो है वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी अहम है, और ये याद रखें कि जब नॉर्मल जो है फील्ड लाइंस के पैरेलल होता है, ये पॉइंट नोट कर लें, व्हेन नॉर्मल ऑफ एरिया इज पैरेलल टू बी, यानी फील्ड लाइंस के पैरेलल हो, द सरफेस कह दें या लूप कह दें या सिर्फ एरिया कह दें या प्लेन कह दें, इनमें से कोई भी वर्ड क्वेश्चन के अंदर आए। सो व्हेन नॉर्मल ऑफ एरिया इज पैरेलल टू बी, द सरफेस ऑफ एरिया या सिर्फ एरिया या सरफेस या लूप या प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी। तो जब नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो आप फ्लक्स के लिए इसके अलावा भी एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, स्मॉल बी अब मैं नहीं लिखता, लेकिन बहरहाल ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये फार्मूला भी उसके लिए लिखा जा सकता है। अब अल्फ़ा कौन सा एंगल है? अल्फ़ा जो है इज एंगल बिटवीन बी एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सिर्फ एरिया, सिर्फ प्लेन कह दें, सरफेस या लूप। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई चीज़ भी है तो वो अल्फ़ा के बारे में पूछ रहे हैं, थीटा के बारे में नहीं पूछ रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि जी नॉर्मल टू द एरिया है या वेक्टर एरिया है, इन दोनों में से कोई बात कहे तो फिर ये थीटा के बारे में पूछेंगे, नहीं तो फिर वो अल्फ़ा के बारे में पूछ रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए कि जी फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे तो आपने बता दिया कि जब थीटा 0 होगा, लेकिन उस वक्त अल्फ़ा क्या होगा? तो जब थीटा 0 होता है तो अल्फ़ा 90 होता है, बिकॉज थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री।
तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपको थीटा मालूम है कि 0 है तो 90 माइनस 0 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 90 होगा। और आप जानते हैं कि साइन ऑफ 90 1 होता है। तो अगर मैं फ्लक्स मैक्सिमम की बात करूं तो इसके लिए हो चूँकि बी ए है लेकिन साथ में साइन ऑफ 90 होगा, और आप जानते हैं कि साइन 91 है तो सिंपली बी ए। सो फ्लक्स मैक्सिमम कब है? जब अल्फ़ा 90 हो या थीटा 0 हो। ये दोनों एक ही सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि फ्लक्स 0 कब होगा, तो जाहिर है कि जब ये प्लेन जो मैंने बिल्कुल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पकड़ा हुआ है, प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है तो प्लेन का नॉर्मल पैरेलल होता है। जब प्लेन मैंने परपेंडिकुलर पकड़ा तो उसके अंदर से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मुझे पता है कि प्लेन परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर पैरेलल है तो फ्लक्स मैक्सिमम है। इसका उल्ट अगर देखें, अगर प्लेन को पैरेलल कर दें, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पर एरिया बनाया था, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये फील्ड लाइंस है और अब इसके ऊपर ऐसी एरिया मैं रख लेता हूँ कि उस एरिया के अंदर से कोई फील्ड लाइंस पास ना हो रही हो। ये इसकी डायरेक्शन है, डॉट से मैं शो कर रहा हूँ नॉर्मल ऑफ द एरिया। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में अब थीटा जो है वो 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि फील्ड लाइंस इस तरफ है और वेक्टर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री है। तो ऐसी सूरत में फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। काज ऑफ 90 इज़ 0, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। एट द सेम टाइम जब ये नॉर्मल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। तो इस सूरत में जब फ्लक्स 0 होगा तब थीटा तो 90 होगा, लेकिन अल्फ़ा क्या होगा? अगर यहाँ से 90 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें 0 मिलता है, अल्फ़ा 0 होगा। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे और हमें 0 फ्लक्स मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह है। अगर वो कह दें कि जी एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएं कि अल्फ़ा 0 है, पैरेलल के लिए अल्फ़ा 0 है। लेकिन अगर वो कह दें कि एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो फिर वो पहला केस था, थीटा 0 दिया गया है। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, कहीं इस बेस पे आपसे कोई गलती ना हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चंस होते भी हैं अक्सर टेस्टों में। अब अगर मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, पहले तो यूनिट्स मज़ीद भी थोड़ी सी डिस्कस कर ले। मैंने आपको कहा था कि इसका यूनिट वेबर है और ये किस चीज़ की इक्वल है, तो अब ज़ाहिर है अभी आप फार्मूला अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फ्लक्स के अंदर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, बी और ए। साइन थीटा या कास थीटा है उसके तो चूँकि यूनिट्स होते नहीं है तो इसलिए उसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें। ये वेबर है तो 1 वेबर जो है दैट इज़ इक्वल टू बी, उसका यूनिट टेस्ला है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है वो एम्पियर है। और यहाँ से अब आप मैग्नेटिक इंडक्शन का भी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं इसको। इस वजह से इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। ऊपर फ्लक्स है, नीचे एरिया है। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये वो क्वांटिटी बी, और इसके यूनिट्स जो है यहाँ से आप बता सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, यानी 1 टेस्ला के इक्वल है। तो ये यूनिट आप याद रखें। हमने लास्ट टाइम जब यूनिट्स पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के तो उसमें मैंने सिर्फ लिखवाया था कि आप ये याद रखें, उसको डिस्कस करेंगे। सो हियर इज़ दैट यूनिट। और अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि फ्लक्स इज़ हाफ
of its maximum when area is at dash degree to the magnetic induction। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया के दरमियान एंगल हमसे पूछा है फ्लक्स जिस पे हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हो। फ्लक्स मैक्सिमम बी ए है, ये फ्लक्स मैक्सिमम है और इधर क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लक्स इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो एंगल क्या होगा किन दो चीज़ों के दरमियान, एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर कुछ देर पहले मैंने कहा कि जब सिर्फ एरिया कहा गया हो, वेक्टर एरिया ना कहा गया हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो अल्फ़ा के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब आपने ये फार्मूला बी ए साइन अल्फ़ा लिखना है एंड दैट इज़ 1/2 बी ए। बी ए दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा जो है अगर हम साइन 30 देखें तो 30 पे ये 1/2 होता है। वैसे ये वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। साइन और कास की कम से कम 0, 30, 45 और इस तरह 90, ये एंगल्स कम से कम आपको पता हो, 60। सो साइन ऑफ 30 इज़ 1/2, तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा होता व्हेन एरिया वेक्टर या नॉर्मल ऑफ द एरिया या नॉर्मल टू द एरिया वो लिखा होता, तो फिर हम ये लिखते बी ए कॉस थीटा 1/2 बी ए। तब हमसे जो है कॉस थीटा के बारे में पूछते तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज cos ऑफ 60 इज़ 1/2। और अगर आप यहाँ से देख लें तो अल्फ़ा और थीटा का सम आपको पता है कि 90 है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे और पार्टिकुलरली हम ये देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स जो लगती है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और कैसे कम ज़्यादा हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।